पिछले दिनों जनता सेना के भाजपा में विलय के बाद रविवार को उदयपुर शहर के भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मांगीलाल जोशी, दिनेश माली और गजेंद्र सिंह सामर की आज विधिवत भाजपा में एंट्री हो गई। इनके अतिरिक्त कांग्रेस से डॉक्टर पृथ्वीराज चौहान ने भी भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा कार्यालय जयपुर पर अरुण चतुर्वेदी एवं अन्य नेताओं द्वारा इन 4 नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की। आपको बता दें कि मांगीलाल जोशी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हुए हैं और वर्ष 2003 में उदयपुर शहर से भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। मेवाड़ की राजनीति में पिछले 3-4 महीनों में जो उथल-पुथल देखी जा रही है वह ऐतिहासिक है। सालों तक पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के इर्द गिर्द घूमती रही मेवाड़ भाजपा अब नई दिशा में मुड़ चुकी है। पिछले साल चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को भाजपा की कमान मिलने के बाद जो बदलाव भाजपा में देखे गए वो मेवाड़ में राजनीतिक तौर बली हुए कई नेताओं के 3 दशकों के जख्मों पर मरहम लगाते प्रतीत हो रहे हैं। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि रविवार को अचानक प्रदेश भाजपा से बुलावा आया है। उन 3 नेताओं को भी रणधीर सिंह भिंडर की पूर्व जनता सेना के दिग्गज माने जाते हैं और इनके नेतृत्व में रणधीर सिंह भिंडर के हाथ उस समय मजबूत किए गए जब भाजपा से अलग थलग पड़े रणधीर सिंह भिंडर को दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा था। इन 3 में एक तो मांगीलाल जोशी हैं, जो लगभग 1.5 दशक से मेवाड़ की सर्वे सर्वा माने जाने वाले नेता गुलाब चंद कटारिया से अकेले ही लोहा लेते रहे। उन्हें कटारिया कभी रोक नहीं पाए, जबकि जोशी के विरोध के कारण शांतिलाल चपलोट, धर्म नारायण जोशी, अर्चना शर्मा, दिलीप सिंह राठौड़ सहित कई नेताओं को कटारिया ने गले लगा लिया था। लेकिन अब मेवाड़ भाजपा को फिजा बदली है। जिस तरह मेवाड़ राज्य परिवार की भाजपा में एंट्री हुई है उससे रणधीर सिंह भिंडर का कद बढ़ा है। माना जा रहा है कि महामहिम बनने के बाद भी कथित रूप से साइलेंट पॉलिटिक्स करने वाले कटारिया के गुट का अवसान होता जा रहा है। अब मेवाड़ भाजपा में दूसरा सेंटर सीपी जोशी हो गया है और जनता सेना के विलय से सीपी जोशी ने यह सिद्ध कर दिया कि मेवाड़ में भाजपा के लिए गृह युद्ध जैसे हालात अब नहीं रहे। आज जयपुर कार्यालय में पूर्व जिलाध्यक्ष मांगीलाल जोशी, पूर्व पार्षद एवं ओबीसी मोर्चे के नेता दिनेश माली और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गजेंद्र सामर की औपचारिक ज्वाइनिंग में मेवाड़ में कटारिया गुट के बचे खुचे नेताओं में खलबली मचा दी है। वैसे अब कटारिया गुट के नेताओं को भी अगला पावर सेंटर सीपी जोशी में समझ में आ गया है तथा वल्लभनगर में सीपी जोशी द्वारा कटारिया गुट के समक्ष अपने हिम्मत सिंह झाला और रणधीर सिंह भिंडर के चेहरे आगे करने के बाद कटारिया गुट नेता पाला बदलते नजर आ रहे हैं। कभी कटारिया के विश्वस्त रहे प्रमोद सामर इन दिनों सीपी जोशी की गुड बुक में पहले स्थान पर है। वहीं चुन्नीलाल गरासिया का राज्यसभा सांसद बनना और बनने के बाद मांगीलाल जोशी के घर मिलने जाना कटारिया खेमे में हड़बड़ाहट पैदा करता है। बहरहाल जनता सेना से कटारिया के खिलाफ उदयपुर में कैंडिडेट खड़ा करने वाले मांगीलाल जोशी का जयपुर कार्यालय के रास्ते भाजपा में आना शहर में दम तोड़ते कटारिया गुट के लिए चिंता का विषय है। पर एक बड़ा संदेश भी है कि जो लोग समझते थे कि राजनीतिक में इनके दिन लग गए या इन्हें खारिज पटाखे कहने लगे, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अब वक्त सबसे बड़ा निर्णायक होता है और अब वक्त उन लोगों का है जो दशकों तक मेवाड़ में भाजपा से उपेक्षित रहे। पीछे से हटा लो। आज सुना है कि आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए आप जयपुर बता रहे हैं। बिल्कुल, सुबह आया मैं जयपुर जी और पार्टी की मेंबरशिप मैंने दिनेश जी माली जी, गजेंद्र सामर और पृथ्वीराज सिंह चौहान इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप जयपुर कार्यालय में ले ली जी।
पृथ्वीराज सिंह चौहान तो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो वो कांग्रेस के है पर हमारे संपर्क में है जी, तो वो हमारे साथ ही आए वो जी, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। गुरुजी, लंबे समय से उदयपुर शहर की जो भारतीय जनता पार्टी है वहाँ पर एक गुट विशेष का दबदबा था, अब आपके हाँ ज्वाइन जी। करने के बाद में क्या कहेंगे आप? देखो, मेरा प्रयास ये रहेगा हम्म, कि जो गुट वाली स्थिति है जी, वह खत्म हो और पुनः पारिवारिक वातावरण बने। जी, क्योंकि अब तक क्या वास्तव में अलग अलग वर्चस्व के लोग पार्टी को अपने हिसाब से लड़ते हैं, जी, पर मेरा प्रयास ये रहेगा जी, कि सब लोग मिलकर के एक परिवार के रूप में काम करें। जी। गुरुजी, लंबे समय से आप जनता सेना के प्रदेश समन्वयक रहे हैं, इस बीच भाजपा और आपकी पार्टी और पदाधिकारियों के बीच में लगातार तकरार होती रही, तो क्या हाँ वो जी। तकरार अब कम हो पाएगी? नहीं, देखो, टकरार मेरा व्यक्तिगत संबंध किसी से खराब नहीं हुए। जी, आपको आश्चर्य होगा, मैंने भले ही व्यक्तिगत तौर से कितनी बार ये कहा होगा जी, कि भाई जो चल रहा है व्यवस्था ठीक नहीं, व्यवस्था की आलोचना की, जी, पर व्यक्तिगत संबंध मेरे किसी से खराब नहीं हुआ। जी, और इसलिए क्या कि तालमेल तो अपना बैठ जाएगा वो। जी। उदयपुर में यूं देखा जाए तो गुलाब जी गुट, सतीश पूनिया जी गुट और सीपी जोशी जी गुट, 3 गुट संचालित हो रहे हैं, तो आप किस गुट में जाएंगे या फिर क्या रहेगा, अब खत्म होगी ये गुटबाजी? देखिए, मैं बिल्कुल बिना गुट के, मैं पहले अध्यक्ष रहा है 8 साल तक, जी, तो मेरे उसमें भानु कुमार जी भी आते थे, विजय सिंह जी झाला भी आते थे, नरेंद्र सिंह जी लखेरी और जी, यहाँ तक कि गुलाब जी और ये मदन जी दुप्पड़ जो अलग अलग विचारों के थे वो भी जी, बैठकों में आते रहे। यानी मैं सबको साथ में लेकर के व्यक्तिगत तौर से एज ए अध्यक्ष जी, मैं सबके घर पर सूचना करना चाहता और इसलिए कभी उस समय ग्रुपबाजी रही नहीं। जी, ये बाद में विकृति आई है जी, और कोशिश करेंगे कि विकृति खत्म हो जाए। जी। गुलाब जी, गुरुजी, मतलब कुल मिला के एक सवाल जो मस्त है वो सवाल ये है कि अभी तक जो कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं गुट में रहे, या आपका क्या संदेश है उन सभी को? देखो, मेरा तो ये संदेश है जी, कि वास्तव में मैं लगभग 33 साल तक पदाधिकारी रहा है पार्टी में, प्रदेश कार्य समिति का मेंबर हो, जिलाध्यक्ष हो, जी, जिला मंत्री हो, महामंत्री हो। जी, तो पहले क्या कि पारिवारिक वातावरण था यहाँ पर, और आजकल व्यक्तिगत कोई कंपनी हो गई हो, अलग अलग लोगों की वजह हो गई है। जी, तो पुनः हम परिवार के रूप में साथ मिलकर काम करें तो पार्टी मजबूत हो पाएगी। जी। बहुत बहुत और यही धन्यवाद। प्रयास रहेगा। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।